हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 4 बजे से। तो मैं आ गई हूँ 4 बजे नहा धो के। अब मैं करूँगी पूजा। कर ली है मैंने तुलसी मैया की पूजा, क्योंकि आज है देव उठनी एकादशी। तो आज मेरा फास्ट भी है एकादशी का। तो मैंने चलिए आज पूजा शेयर करते हैं। तो मैं नहा धो के पूजा पाठ कर ली है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं तुलसी मैया के। ये देखिए मैंने पूजा कर ली है। देखो दीपक जला दिया माता रानी के। कितना अच्छा लग रहा है ना। सुबह के टाइम पूजा करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, एक पल के लिए सुबह आँख खुलती नहीं है ना, मतलब खोलो तब नेक थोड़ा आलस आता है सुबह के टाइम, वही 3:30-4 बजे। पर जब उठ जाते हैं ना फिर बहुत अच्छा लगता है। नहा धो के पूजा पाठ करो, बहुत प्यारा सा लगता है। और मैं ये दिखाने लगी हूँ आपको, मतलब बाहर का। मैंने देखी कितना अंधेरा है। मतलब इस टाइम हो चुका था टाइम 4:30। तो मैं 4:30 बजे मेरी कर लिया आप लोगों ने दर्शन। तो मैंने चलिए आज एकादशी है, आप लोगों को दर्शन कराते हैं। और मैंने पूजा वगैरह कर लिया। मैं जा रही हूँ अंदर पूजा करने। सबको भगवान जी को नहलाना धुलाना, तो वो पूजा पाठ करूँगी। उसके बाद शाम को होती है वो जो पूजा होती है ना, देव उठाए जाते हैं, तो शाम के टाइम किया जाएगा हमारे घर पे। तो मैंने चलिए आप लोगों को आज पूजा शेयर करते हैं। और आप लोग भी, मैं तो नहाती हूँ ना कार्तिक, तो वो कार्तिक में जो एकादशी से नहाते हैं तो वो आज उनका हो जाएगा। तुलसी विवाह भी है तो वो किया जाता है। मैंने पूर्णमासी से स्टार्ट किया था नहाना, तो मैं अब जो पूर्णमासी आएगी उसको करूँगी। उद्यापन जो होता है तुलसी मैया का, तो उन पूर्णमासी को करूँगी। तो चलिए अब करते हैं अंदर की पूजा, उसके बाद मिलते हैं फिर आपसे। ये देखिए मैंने अंदर की भी पूजा कर दी है। भगवान जी को नहला धुला के दीपक धूप बत्ती सब जला दी है, पूजा पाठ कर ली है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सुबह की टाइम अलग ही एक होती है पॉजिटिविटी। पूजा करने में बहुत मन लगता है। केवल ये लगता है कि हम और भगवान के अलावा और कोई नहीं है, बस हम और भगवान है। सामने वो हमें देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। तो ये फीलिंग सी आती है। सुबह के टाइम बिल्कुल शांत वातावरण होता है, बहुत अच्छा लगता है पूजा करने में। तो ये देखिए हमारे लाला कैसे लग रहे हैं, बताना आप लोग। पूजा पाठ वगैरह करके मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अमूहा को जाना था स्कूल। तो फिर मैं लंच तैयार करने के लिए आई। दिमाग लगाना पड़ता है क्या बनाए क्या बनाए। तब तक फिर मैंने उठा ही लिया अमूहा को। मैंने बेटा बताओ क्या ले जाओगी, उनकी अकॉर्डिंग ही रखना पड़ता है। तो बोली माँ आज ढोकला ले जाना है। तो फिर मैंने ढोकला तैयार करती हूँ। तो बैटर तैयार कर रही हूँ इसका। तो ये है रवा। रवा में मैंने डाल दिया दही और पानी डालूंगी। फिर इसको नमक डाल के थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि ये सूजी फूलेगी। जितना ये फूल जाएगी तो फिर 10-15 मिनट बाद पता चल जाएगा इसमें कितना पानी और ऐड करना पड़ेगा। तो फिर मैं देख लूँगी। तब तक मैं अमूहा को उठाती हूँ, ब्रश वगैरह कराती हूँ। तब तक ये भी इधर तैयार हो जाएगी और बाकी का फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं 5-10 मिनट बाद आई हूँ। तो आप देख लीजिए सूजी कितनी गाढ़ी हो गई है। फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि इतनी गाढ़ी सूजी का अच्छा नहीं बनेगा। फिर मैंने इसमें पानी डाल के, तो मैं वो जो प्लेट है उसको पहले अच्छी तरह चला लूँगी। फिर इसको मैं थोड़ा क्या कहते हैं वो डालूँगी इसमें सोडा, अलग अलग करके, क्योंकि पहले डाल दिया तो वो अजीब सा हो जाएगा, वो फूलेगा नहीं। क्योंकि सोडा डाल के तुरंत बनने के लिए रखना पड़ता है। तो मैंने अलग दूसरे कटोरे में निकाल लिया इसको। अब इसमें सोडा डाल के और प्लेट में लगाऊंगी ऑयल लगा के। फिर मैं इसको तुरंत मिला के और डाल दूंगी। उधर मैंने कढ़ाई रख दी इंडक्शन पे और स्टैंड रख के उस पर ये थाली रख दूंगी मैं। तो ये मैंने ऑयल डाल दिया है और मैं फटाफट इसको चलाऊंगी और इसमें डाल के, तो फिर आगे आपको दिखाऊंगी कैसे बनते हैं ढोकले हमारे।
ये देखिए मैं आ गई हूँ और ये हमारे ढोकले बनके तैयार हो गए। उस बीच लाइट चली गई थी तो इंडक्शन से हटा के फिर मैंने गैस पर रख दी थी कढ़ाई। तो फिर जब ये बन गए तभी फिर लाइट आ गई थी और मैंने ये बिल्कुल रेडी हो गए। अब इसे ठंडा होने देंगे तब कट करेंगे। तो फिर इसे कट करके जब ठंडे हो गए थे तो मैंने इसे कट कर लिया था। कट करने के बाद देखिए कितनी स्पॉन्जी से बने हैं, कितने अच्छे बने हैं। अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल। इसमें डालूंगी राई। करी पत्ता मैंने मंगा नहीं पाया था, वरना मेरे घर के नीचे पेड़ है बहुत अच्छा, तो फिर भूल गई मैं, वो मंगाया भी नहीं। फिर मैंने कि चलिए राई में फ्राई कर देते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी वगैरह पसंद है तो जब ये मतलब वो होते हैं ना स्टीम, उसी टाइम हरी मिर्च आप डाल सकते हैं उसमें, तो वो हरी मिर्च भी मतलब उसमें हो जाएंगी बॉयल। उसके बाद इस टाइम उसको तल लीजिए हरी मिर्च को, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं हरी मिर्च वगैरह से। पर मैंने भूल गई थी जल्दी जल्दी, मैंने क्या अमूहा का लंच बना दूँ, क्योंकि एक थाली बना दी थी, एक थाली और बनानी थी। मैंने उसमें मिर्च डाल दूँगी क्योंकि अमूहा तो वैसे भी मिर्च वगैरह नहीं ले जाएंगी, इसलिए। तो फिर मैंने अब ये फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह। फ्राई करने के बाद जब दूसरी थाली बनाऊँगी वो थोड़ी देर में बनाऊँगी, क्योंकि जब जब अमूहा का लंच वगैरह तैयार कर दूँ, अमूहा स्कूल चली जाए, उसके बाद वो वाली थाली बनाऊँगी। तो मैंने पहले ये एक थाली की है, ये रेडी कर देती हूँ। ये देखिए मैं आपको रूम दिखा रही हूँ अपना अमूहा के जाते हुए कैसा होता है। जब ये स्कूल जाती हैं तब कमरे की हालत देख लीजिए आप, कितनी सुंदर हो रही है। तो आज मैं सारी ये बेडशीट वगैरह उतारूंगी, क्योंकि दीपावली से बिछी हैं, तो मैंने उतारूंगी, दूसरी बेडशीट बिछाऊंगी। अब मैं लगती हूँ कमरा साफ़ करने में। चलिए आपको दिखाती हूँ सफाई के बाद कैसा लगता है कमरा। तो ये देखिए हमने बेडशीट वगैरह सारी उतार के सारी बिछा दी हैं। इस वाली की भी चेंज कर दी है, सब चेंज कर दी। बाकी का सब बेड वगैरह सब पहुँच के विंडो खोल दी है। इस टाइम बहुत अच्छी धूप आ रही होती है, अच्छा लगता है, हवा भी आती है, धूप भी आती है। तो हेलो एवरीवन, अब मैं आई हूँ जस्ट काम करके, थोड़ा कपड़े वगैरह धो के आए। कमरा आपको मैंने दिखाया, कमरे की हालत कैसी हो रही थी। अब मैंने सारी बेडशीट वगैरह चेंज कर दी हैं, क्योंकि वो दीपावली पे ही बिछ रही थी। फिर मैंने चलिए चेंज करते हैं, बहुत दिन हो गए चेंज नहीं किया, तो मैंने चलिए बदलते हैं आज बेडशीटें वगैरह। तो फिर अब मैं आ गई हूँ काम वगैरह करके। खाने में बनाई है मटर टमाटर आलू की सब्ज़ी, रायता, रोटी, तो भोग वगैरह लगाया ही हूँ मैं। तो मैंने कहा अब अभी ये लोग आएंगे, अमूहा आ जाएगी स्कूल से, तब मैं रोटियाँ सेकूँगी। तो मैंने चलिए तब तक आप लोगों से मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो आज मेरा फास्ट है, एकादशी का फास्ट है। तो मैंने कि चलिए आज वो है ना देव उठनी एकादशी, तो शाम को ही वो होते हैं, देव उठाए जाते हैं। तो हमारे घर में तो सबके घर अलग अलग रीति रिवाज होती है। तो हमारे घर तो वो चावल भिगो दिए जाते हैं, उसको पीस के फिर पूरे मतलब देव बनाए जाएंगे बाहर की साइड, और कमरों में भी कुछ कुछ बनाए जाते हैं। वो बना के फिर वो होता है ना, क्या होता है, गन्ना और वो सिंगाड़े, और आज के दिन शक्करकंदी भी आती हैं। ये चीज़ मतलब उस पर गन्ने का रस उस पर डाला जाता है, वो जहाँ देव बनाए जाते हैं उन पर गन्ने का रस डाला जाता है। फिर वो सब लोग, वो भी होता है कि खाया भी जाता है गन्ना, और वो शगुन होता है सिंगाड़ा शक्करकंदी का, ये खाने का शगुन भी होता है। तो मैंने चलिए आप शाम को होगी वो आपको मैं दिखाऊंगी कैसे क्या होता है। मुझे तो बनाने आते नहीं हैं, मम्मी बनाती हैं। मैं कोशिश करती हूँ, सोचती हूँ कि नहीं बनाना सीखूँ, पर मुझे बिल्कुल नहीं आते। बहुत बड़े बनते हैं और क्या क्या बनता है उसमें मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। हर बार बैठ जाती हूँ, मम्मी कहती है बैठ के देखो कैसे बनता है, पर हर बार देखती हूँ, हर बार भूल जाती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता। तो मैंने कि चलिए अब आपको शेयर करूँगी कैसे बनाएंगी मम्मी, तो आपको शेयर करके दिखाती हूँ। तो अभी मैं आ गई थी कमरे में, तो मैंने चलिए थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, तब तक वो आ रही होगी, फिर खाना बनाऊँगी, खाना बना के फिर मिलती हूँ आपसे। बाय बाय। अमूहा आ गई थी, फिर खाना पीना खा के सो गई, और शाम को उनकी डिमांड थी पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। तो फिर उनके पापा को मैंने फ़ोन किया, मैंने अमूहा कह रही हैं पिज़्ज़ा खाना है। मैं रोज़ ही ना नहीं देती हूँ, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं रोज़ रोज़ खिलाना, तो कभी कभार जिद करती है तो मैं मंगा देती हूँ। इतना वो भी नहीं करना चाहिए बच्चे को। तो फिर मैंने मंगा दिया पिज़्ज़ा, तो ये खा रही हैं पिज़्ज़ा एंजॉय कर रही हैं और आप लोगों से भी कह रही थी खा लीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं, मम्मी ने वो बना दिए हैं। ये सारे कमरों में बनते हैं, देखो ये कमरे के कोने में इस टाइप के बनते हैं, ये गोल गोल से, और ये बिंदियाँ बन जाती हैं। और ये फिर दरवाजे पे ये लाइनें सी होती हैं, और मतलब हर एक चौखट पे होती है ये। और किचन में भी ये हो गए हैं, किचन में भी हो गए हैं। और ये देखिए ये है बाहर की साइड बने हुए हैं। ये देखिए, ये आप बताओ, ये तो मुझे बिल्कुल समझ में भी नहीं आ रहा है, हर बार देखती हूँ
और मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कितनी मेहनत से बनाई है। मैं तो भूल जाती हूँ हर बार ये क्या बनाया है मम्मी, क्या है ये। तो वो बताती हैं कि ये देव हैं सारे, ये पैर हैं भगवान जी के, ये बहुत कुछ मतलब बनाती हैं। तो मैंने कि मैं कितनी बार भी देखूंगी हर बार भूल जाती हूँ। तो मम्मी बोली आप ऐसा करो, कॉपी पेंसिल लेके बैठो और उस पर एक बार बना के दे, कॉपी पे बना लो, जिससे देख देख के बनाती रहोगी। मैंने हाँ यही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता, मैं नहीं बना पाती। अब की बार यही करूँगी मैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अब हो चुकी है शाम। मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैंने कि वो बन गए हैं ना, वही क्या बोलते हैं, देव उठ गए हैं हमारे। तो हमने अभी आपको शेयर करी है फ़ोटो, मम्मी ने बनाई थी, मुझे तो आती नहीं है बनाना, तो वो पूरी आपको दिखाई है मैंने। फिर अभी कपड़े वगैरह तय बनाए थे, आज पूरा कपड़े वगैरह भी धोए थे, तो फिर कपड़े वगैरह भी तय बनाए हैं। कपड़े तय बना के तो मैंने चलिए अब लेटते हैं। अब बज चुके हैं 9:30, 9:30 बज चुके हैं। तो मैंने चलिए अब आराम करते हैं, क्योंकि सुबह फिर वही उठना है। 3:30 बजे का अलार्म लगा देते हैं, 3:30 बजे का लगाते हैं, तब उठ पाते हैं 4 बजे। होती है ना, आलस सा होता है सुबह के टाइम। तो फिर चलिए, थोड़ा सा भी ब्लॉग ये वाला देव उठनी एकादशी का अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नए लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। बाय बाय, राधे कृष्ण।